बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान मोकामा में हुई हिंसक घटना ने पूरे राज्य में राजनीतिक माहौल गरमा दिया था। उस समय सबसे ज्यादा मुश्किलों में फंसे थे अनंत सिंह, क्योंकि चुनावी मैदान में थे, प्रचार का माहौल था और अनंत सिंह को ही मुख्य आरोपी बताया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से ये घटना घटी थी दो गुटों के बीच और इस बीच दुलार चंद यादव की जान चली गई थी, बड़ा गंभीर मामला बना था। इस मामले में अनंत सिंह पर मुख्य आरोप लगे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया। इसी मामले में विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने अनंत सिंह की याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के ताजा आदेश के बाद अनंत सिंह की कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। विधायक बनने के बावजूद वे अब तक शपथ नहीं ले सके और ना ही विधानसभा की कार्यवाही में शामिल हो पाए हैं। यह मामला बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दौरान का है। 29 से 30 अक्टूबर को मोकामा में चुनाव प्रचार चल रहा था। जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के समर्थन में 75 साल के दुलारचंद यादव प्रचार कर रहे थे। दुलारचंद खुद मोकामा क्षेत्र के पुराने दबंग नेता थे, जो कभी लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जैसे बड़े नेताओं से जुड़े रहे। कहा जाता है कि इसी दौरान अनंत सिंह के काफिले और विरोधी पक्ष के समर्थकों के बीच टकराव हो गया। गाली गलौज से शुरू हुई बात मारपीट और फायरिंग तक पहुंच गई। कथित तौर पर दुलारचंद यादव को पैर में गोली लगी। परिजनों का आरोप है कि गोली मारने के बाद अनंत सिंह के समर्थकों ने गाड़ी चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक निधन भारी चीज के गुजरने से हुई, लेकिन गोली का भी जिक्र है। इस घटना में अनंत सिंह पर मुख्य आरोप है। घटना के कुछ दिन बाद 2 नवंबर को पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके 2 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। तब से वे पटना की बेऊर जेल में बंद हैं। इस मामले में 80 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया। जांच पटना पुलिस और सीआईडी कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि जेल में बंद रहते हुए ही अनंत सिंह ने मोकामा सीट से चुनाव लड़ा और जीत प्राप्त की। उन्होंने अपनी निकटतम प्रतिद्वंदी वीणा देवी को 28,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया और छठी बार विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाया। जेल से चुनाव जीतना अनंत सिंह की लोकप्रियता और दबदबे को दिखाता है। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह जमानत के लिए कोशिश करते रहे। पहले भी उनकी याचिकाएं खारिज हो चुकी हैं और इस बार पटना की एमपी एमएलए कोर्ट ने उन्हें फिर अर्जी दी थी। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी दलीलें पेश की। अनंत सिंह के वकील ने कहा कि उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं है और वे निर्दोष हैं, लेकिन 16 दिसंबर 2025 को कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। जज ने मामले की गंभीरता को आधार बनाया और अनंत सिंह के भतीजे राजवीर और करमवीर की अग्रिम जमानत भी कोर्ट ने रद्द कर दी। ये अभी फरार हैं। वहीं पुलिस अभी चार्जशीट दाखिल नहीं कर सकी। फिलहाल अनंत सिंह जेल में ही रहेंगे। ये उनके लिए बड़ा झटका है, क्योंकि विधायक बनने के बाद भी वे शपथ ग्रहण या सदन की कार्यवाही में शामिल नहीं हो पा रहे। मोकामा की राजनीति में अनंत सिंह का प्रभाव कम नहीं होता, लेकिन ये मामला उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। जांच पूरी होने और चार्जशीट दाखिल होने के बाद ही आगे की तस्वीर साफ हो पाएगी। इस बीच अनंत सिंह के वकील ने कहा है कि अब उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील की तैयारी की जा रही है। जांच और चार्जशीट दाखिल होने के बाद ये साफ होगा कि इस हाई प्रोफाइल हत्याकांड में आगे क्या मोड़ आता है। फिलहाल जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार, ललन सिंह पर भी नजरें हैं कि भाई आगे क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि अनंत सिंह जेल में है और जेडीयू के सिंबल से ही अनंत सिंह इस बार चुनाव जीते थे।